मैंने आपसे कभी ना चंदा मांगा है ना कभी भत्ता मांगा है। कोई शिकायत है तो मुझसे करें, किसी और जगह जाकर चुगली ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजिरों से खिताब। बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वज़ीर आला सिंध आपकी बात सुनेंगे। आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा, अब आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। अगर कराची से भत्ताखोरी ख़त्म हुई है तो इसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे अपने लोगों को नौकरियाँ देनी हैं। अमेरिका का आला सतह का इन्वेस्टमेंट वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री ने की। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफ्द में शामिल अरकान बिलखुसूस जेंट्री बीच की पाकिस्तान आमद सिफारती कामयाबी है। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा है। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन की बिल्स की मुखालफत, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर और अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया। सहाफ़ियों का भी मुतनाज़े बिल की मंजूरी के खिलाफ गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की जानिब से JUI की जानिब से पेश करदा तरामीम की मुखालफत। तमाम मुजव्वज़ा तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए, मीटिंग हुई तो ये लोग कहाँ थे। डिजिटल नेशन बिल आज़म नज़ीर तारड़ और पीका एक्ट तरमीमी बिल राना तनवीर ने पेश किया। दोनों बिल शिकवार मरहले में कसरत राय से मंजूर किए गए। हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं बल्कि कानून बराए सज़ा है। पीका एक्ट एक ख़ास जमात को निशाना बनाने के लिए है। इसके तहत किसी को भी उठा लिया जाएगा। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, क़वानीन किसी चीज़ को रोकने के लिए नहीं, भलाई के लिए होते हैं। इससे सियासी इंतकाम में ज़ोर आएगा। एक एक नुक्ते पर महीने लग जाते हैं। ये प्रिंट निकाल कर आते हैं और बिल मंजूर करा लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले, बिल पर एतराज़ात हैं, ये सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत है। ANP की भी बिल की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। अमल वली खान ने कहा, पीका एक्ट तरमीमी बिल काला कानून है। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। पीका एक्ट और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जॉइंट एक्शन कमेटी का मुजाहरा। PTI, जमात इस्लामी और दीगर तंजीमें इजहार यकजहती के लिए शरीक हुई। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। इस्लामाबाद में भी सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। PFUJ ने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी रहेगा। महज़्ज़ब मुआशरों में आवाज़ें दबाने का तर्ज़ अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत के बायस मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। हुकूमत का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। स्पीकर के दोबारा राब्ते पर भी तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात अपोजिशन की गैर मौजूदगी पर आगे नहीं बढ़ सके, मज़ीद बात करना बेकार है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को इजलास के नोटिस भेजे और कॉल भी की। तवक्को कर रहे थे मुज़ाकरात से ही मामला आगे चले। बैरिस्टर गौहर ने राब्ता किया था, उसी दिन वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी थी। मुज़ाकरात से कबल शराइत नहीं रखी जाती। मेरे दरवाजे खुले हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का रास्ता निकालें। मुज़ाकराती कमेटी इसी तरह रहेगी। उम्मीद है दोनों तरफ से तालीब बच जाए। हम फराग दिली के साथ हुकूमत के साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे। हम मुज़ाकरात छुप कर नहीं करेंगे, खुल कर करेंगे। अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। मज़ीद कहा कि बानी PTI ने वाज़े कहा है कि लोग अली अमीन को हटाने के हवाले से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं।
तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा मौलाना की रिहाइशगाह पहुँचे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के वफ्द की हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बातचीत। वफ्द बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अपोजिशन रहनुमाओं से राबते कर रहा है। जब तक इल्ज़ाम न हो इसे आर्मी एक्ट का मुर्तकब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। पहले चार्ज हुआ, चार्ज की बिना पर तफ्तीश हुई। FP अली केस में भी यही बात हुई है। पहले चार्ज फ्रेम होता है, फिर तफ्तीश होती है। जब तक जुर्म को आर्मी एक्ट के मुताबिक साबित नहीं करेंगे, क्या वो मिलिट्री ट्रायल में ही आएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आजकल तो यहाँ भी जजेस पर सवालात उठ रहे हैं। क्या फ़ौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म में फ़ौजी अफसर बतौर जज कैसे जानिबदार गैर जानिबदार हो सकता है? जिस पर वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कहना चाहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं है? वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की और बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात किए। नौजवान तब्दीली की उम्मीद हैं। कौमी तरक्की में इनका किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, कोरोना के दौरान नौजवानों ने लैपटॉप्स इस्तेमाल करके अपना रोज़गार कमाया। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी पर खुशी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, 2023 की निस्बत 2024 में मईशत मुस्तहकम हुई। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर, तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हो रहा है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियाँ शुरू कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार किया गया। मुलाकात में CPEC 2 पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त शुरू हुई। कीमत 1000 से 25,000 तक मुकर्रर। शायकीन ग्रुप स्टेज और दूसरे सेमीफाइनल के टिकट खरीद सकते हैं। दुबई में शेड्यूल भारत के मैचेस के टिकट्स की फ़रोख्त बाद में होगी। इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा।